तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक तरफ रशिया यूक्रेन के बीच में तो दूसरी तरफ इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है कि इस क्राइसिस के दौर से उबरा जाए और अपने धंधे पर ध्यान दिया जाए। इवन खुद अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल खुद अब अपने इन सारे कामों को अलग थलग रखकर अपने व्यवसाय की तरफ वापस रुख कर चुका है। तभी ना उसने भारत से 1 लाख वर्कर्स की डिमांड की ताकि उसके यहाँ हो रहे विकास कार्य सुचारू रूप से किए जा सके। साथ ही भारत के साथ कई सारी डिफेंस डील्स भी कर रहा है। तो इसी तरह के कुछ काम अब भारत द्वारा भी करने शुरू कर दिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि ईरान भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न केवल ईरान के अंदर मौजूद चाबार पोर्ट हमारे लिए यूरोप तक पहुंचने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है, बल्कि अगर अफगानिस्तान की बात की जाए जो कि स्ट्रैटेजिकली अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़ाव भी हमें ईरान का चाबार पोर्ट देता है बाय लैंड। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी पानी के रास्ते उस देश तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आपको उस देश तक पहुंचना है तो बीच में कुछ देशों को पार करना ही होगा। अब अगर अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच देखी जाए तो बीच में पाकिस्तान का लैंड आता है, जो कि इस्तेमाल करना किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। इसी वजह से चाबार पोर्ट अफगानिस्तान के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। सीधे अरब सागर पहुंचकर हम लोग ईरान के चाबार पोर्ट तक पहुंच सकते हैं और चाबार पोर्ट से सीधे अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि चाबार पोर्ट भारत द्वारा डेवलप किया गया। अब चाबार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान और अर्मेनिया दोनों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें निकल कर आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मजाक भी लगेगा आपको शुरुआत में, कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनका भी एक वित्त विभाग है। अब अगर वित्त विभाग बनाया गया है तो डेफिनेटली उसका कोई मिनिस्टर भी होगा और इस विभाग की देखरेख करता है तालिबान का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बिरादर। अब हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान को भारत से मदद चाहिए होती है। भारत का अनाज वगैरह और बाकी की सारी चीजें अफगानिस्तान तक भेजना एक बहुत ही कठोर टास्क होता है, क्योंकि बीच में फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, उससे रिक्वेस्ट करनी होती है। लेकिन अगर चाबार पोर्ट के जरिए हम लोग पहुंचाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से पानी के विवाद को लेकर ईरान और तालिबान के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था जिसको लेकर यहाँ तक के अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये किसी बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि तालिबान को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के साथ लगातार उनके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, अगर भारत से मदद चाहिए, भारत से कनेक्टिविटी चाहिए, तो ईरान का सहयोग हर हाल में ज़रूरी होगा। और अब इस वजह से तालिबान की तरफ से ईरान के अंदर भारत द्वारा डेवलप किए गए चाबार पोर्ट की तारीफ की गई और तालिबान अब ये चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ ईरान के व्यवसायिक संबंध सुधरे और इस चाबार पोर्ट का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच के व्यवसाय के लिए किया जाए और साथ ही भारत का जो तालिबान के साथ व्यवसायिक संबंध है उसके लिए भी केंद्र बिंदु यही चाबार पोर्ट बने। तो एक अच्छी पहल है यहाँ पर भारत की वजह से ईरान और तालिबान के बीच में एक पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है। ये भारत के साथ साथ उस पूरे रीजन की शांति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसके साथ साथ खबर निकल कर आ रही है अर्मेनिया की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि जो भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, जिसमें भारत से ईरान और ईरान के बाद में अजरबैजान होते हुए हम लोग जॉर्जिया वगैरह होते हुए ब्लैक सी और रशिया के साथ साथ यूरोप तक पहुंचते हैं, उस कॉरिडोर को लेकर अर्मेनिया के अपने एम्बिशंस थे। अर्मेनिया द्वारा भारत को काफी समय पहले ही इस बात को ऑफर दे दिया गया था कि देखिए आप इस कॉरिडोर के लिए अजरबैजान को बाईपास करते हुए इस कॉरिडोर का रास्ता अर्मेनिया से निकालिए, यानी सारा का सारा कॉरिडोर एज इट इज रहेगा। लेकिन अब आप अजरबैजान को हटाकर उसके बजाय अर्मेनिया का लैंड इस्तेमाल करें, जिससे कि उसे भी फायदा होगा और ये हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अजरबैजान जो है वो टर्की पाकिस्तान की गुट का मेंबर है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अजरबैजान के विजिट पर गया था। इससे पहले आसिर मुनीर जो कि पाकिस्तान की सेना का प्रमुख है, वो भी अजरबैजान के विजिट पर गया था और यहाँ पर इन्होंने आने वाले समय के लिए अपनी स्ट्रैटेजी पर बातचीत की और साथ ही कश्मीर मुद्दे को लेकर भी भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की। तो ऐसी परिस्थिति में अजरबैजान ज्यादा समय तक इस ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा रहे, ये भारत के लिए सही नहीं है। अब जब से भारत द्वारा अर्मेनिया को हथियारों की जो सप्लाई की गई है ईरान के रास्ते, उसके बाद अर्मेनिया को एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि क्यों ना इस कॉरिडोर का ट्रेड परमानेंटली अर्मेनिया होते हुए कर दिया जाए, क्योंकि अर्मेनिया और ईरान की रिलेशनशिप मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हिस्टोरिकली काफी ज्यादा मधुर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। और अब इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए अर्मेनिया चाबार पोर्ट का हिस्सा बनना चाहता है। इसके लिए खुद अर्मेनिया की तरफ से रुचि दिखाई गई है और लगातार बातचीत की जा रही है। कुछ महीनों पहले खबर निकल कर आई थी कि अर्मेनिया के अंदर भी एक मीटिंग होती है जहां पर भारत के प्रतिनिधि, ईरान के प्रतिनिधि और अर्मेनियन ऑफिशियल्स मौजूद थे, जहां पर इसको लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। उसके फिर कुछ महीनों के बाद भारत के मुंबई में एक मीटिंग आयोजित की जाती है, जहां पर भी इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा आपस में बातचीत की गई।
रिसेंटली जो आर्मेनिया की तरफ से एक ऑफिशियल भेजे गए थे जिन्होंने हथियारों की दूसरी खेप की डिमांड की थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, उस दौरान भी इस मुद्दे को लेकर भारत आर्मेनिया के बीच में बातचीत हुई। तो अब आर्मेनिया भी चाहता है कि अपने व्यापार के बढ़ावे के लिए भारत के साथ कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो ईरान के चाबार पोर्ट से अपने आप को जोड़कर सीधे कनेक्टिविटी भारत तक बढ़ाना चाहता है और उसके बाद आगे भी ये कॉरिडोर जहां तक जाता है वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस समय तैयारियां कर रहा है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि आईएमईसी कॉरिडोर फिलहाल इजराइल हमास युद्ध की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये जो पुराना इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर है भारत के लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सुचारू रूप से चलना हर हाल में बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अब इसमें कोई दो मत नहीं बनता कि भारत के प्रयासों के बाद अब ईरान के अंदर मौजूद चाबार पोर्ट का वो इस्तेमाल किया जा सकेगा जिसको लेकर एक्चुअली इस चाबार पोर्ट को डेवलप किया गया था। एक तो चाबार पोर्ट के माध्यम से भारत को एक कॉरिडोर मिल जाता है यूरोप तक पहुंचने के लिए, और दूसरा अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी। बीच में अफगानिस्तान का काफी डाउट लग रहा था क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद स्थितियां काफी ज्यादा बदल गई थी, लेकिन अब तालिबान भी काफी अक्लमंदी से काम कर रहा है और इस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बीच में शॉर्ट आउट करवा दी गई है। तो अब हमारा 100% जो टारगेट था वो चाबार पोर्ट से पूरा हो सकेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।